तो आज हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल में अपने कैसे कल्ले को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई लगातार सवाल कर रहे हैं कि कौन सी खाद डालें जिससे कि हमारे गन्ने का जो फुटाव है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगे। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में कल्लों की संख्या अधिक रहेगी तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा किसान साथियों देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको किसान साथियों आप जो है अपने खेतों में अपना सकते हैं, जिससे कि आपके गन्ने की फसल में जो ट्रिलर्स यानी कि जो कल्लों की संख्या है किसान साथियों वो दुगनी से तिगनी हो सकती है। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नया है तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, अगर आपको कल्लों की संख्या बढ़ानी है तो सबसे पहले तो आपके पास हथियार ये है कि आपको निराई गुड़ाई जो गन्ने के वो बहुत अच्छे से करनी है। चाहे किसान साथियों आप कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट डाल लें, अगर आपके खेत में साथियों पर्याप्त मात्रा में आपने उसकी निराई गुड़ाई नहीं कराई है तो उसमें जो ट्रेलर्स है वो बहुत ही कम निकलेंगे। तो निराई गुड़ाई के साथ साथ किसान साथियों आपको ये है कि तकरीबन 10 किलोग्राम जो सागरिका आती है इफ़को कंपनी की खाद, जिसमें साइटोकिनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो आपको डालना होगा। अगर ये नहीं मिलती सागरिका खाद तो आप धनजाइम गोल्ड धानुका का आता है, ये भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। अगर ये ना मिले तो आप पीआई का बायोवीट आता है साथियों, इसको भी आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप सागरिका खाद डालिए 10 किलो प्रति एकड़, या फिर आप धनजाइम गोल्ड 10 किलो प्रति एकड़, या फिर बायोवीटा 6 किलो प्रति एकड़। तीनों में से जो सस्ता पड़े, जो अच्छा पड़े वो आपको ले सकते हैं। उनमें से सबसे सस्ता साथियों सागरिका पड़ेगा। एक बैग लेना 10 किलो का सागरिका, इसको आपको 1 एकड़ में पानी लगाने के बाद किसान साथियों नमी में डालना है। उसमें तकरीबन आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेनी है। उसमें मिला करके जो किसान साथियों आपको सागरिका जो है पर्दे का जो जड़ क्षेत्र है खाली वहीं पर देना है, पूरे खेत में आपको नहीं डालना है। जहाँ जहाँ पौधे का जड़ क्षेत्र है वहाँ वहाँ पर साथियों आपको सागरिका खाद और यूरिया को मिला करके आपको डाल देना है। इससे किसान साथियों होता क्या है कि जो सागरिका खाद होती है इसमें सीवीड होता है, यानी कि जो समुद्री घास से निर्मित होती है साथियों। इसमें आपको बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कि साथियों सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन को बढ़ा देते हैं पौधे के अंदर। इससे किसान साथियों आपको ट्रेलर्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं, गन्ने का विकास बहुत ही तेज़ी के साथ होने लग जाता है साथियों। इसके बाद में किसान साथियों एक खाद उसमें और देना होगा, सल्फ़र। अगर किसान साथियों आप सल्फ़र देंगे तो इससे होगा कि आपके खेत में एकदम से गर्मी बढ़ेगी, जो कि सल्फ़र गर्म होती है पौधे को साथियों टेम्परेचर मेंटेन करवाती है। इसके साथ साथ हम एक नेचुरल फंगिसाइड ले सकते हैं जो कि सल्फ़र के रूप में पूरा कर देता है। सल्फ़र बहुत ही आवश्यक होता है, तो आपको 5 किलोग्राम दानेदार सल्फ़र लेना है WDG वाला। इसको मिला करके साथियों यूरिया के साथ में और सागरिका 10 किलोग्राम के साथ में आप लोगों को साथियों अपने खेत में डाल देना है। इसके बाद में बात आती है साथियों कि आपको इसके साथ में और क्या चीज़ मिलाना होगा। तो इसके साथ एक तीसरी चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं साथियों, मिला सकते हैं आप इसमें जो हमारा ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला साथियों, उसको आप तकरीबन 2 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम डाल सकते हैं। ये मैंने जो आपको जो ह्यूमिक एसिड बताई और सागरिका बताया, ये किसान साथियों एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, चाहे आप थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो आपके पौधे और मिट्टी पर कोई भी इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों, कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके खेत में साथियों टिलरिंग हुई है नहीं है, खाली एक एक गन्ना खड़ा है सीधा, तो किसान साथियों आप उसमें क्या है कि इसकी डोज थोड़ा बढ़ा करके डाल सकते हैं। यानी कि सागरिका यहाँ पर आप एक बैग जहाँ डालते हैं 10 किलो डालते हैं, तो किसान साथियों उसको जो है आप 20 किलोग्राम 1 एकड़ में डाल सकते हैं साथियों। क्योंकि इससे जो है ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे आपको फसल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छी किसान साथियों इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन खादों के सिवा किसान भाइयों आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जो आप बिना खाद दिए हुए अपने गन्ने की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसमें किसान साथियों आप मदरशूट जो पौधे को होते हैं कि पहला जो कल्ला निकलता है उसको आप ज़मीन के तकरीबन साथियों 1 इंच ऊपर से काट दें। इससे होता क्या है, आपकी जो एपिकल डोमेंसी डोरमेंसी होती है ये खत्म हो जाती है। या फिर जब डोरमेंसी ब्रेक होगी पौधे में तो आपके पौधे में एकदम से नीचे से कल्ले निकलने चालू हो जाएंगे, साथ जो दबे हुए कल्ले हैं वो भी निकल आएंगे साथियों। तो जो ट्रिलर्स हैं आपके जो पहला कल्ला आप तोड़ देंगे तो उससे किसान साथियों काफ़ी जो ट्रिलर्स नीचे बनेंगे तो उनको जो निकलेंगे कल्ले वो एकदम यूनिक फॉर्मेशन में एक बराबर निकलेंगे। प्रति पौध बहुत ही अच्छी गन्ने की होगी। और इसके साथ साथ हमें एक तरीका और अपना सकते हैं, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो कोशिश करें मिट्टी उस पर कम चढ़ाएं। अगर किसान साथियों आप मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं यानी कि आप 5-6 इंच मिट्टी चढ़ाते हैं तो इससे कल्ले जो होंगे वो नीचे नीचे ज़मीन के अंदर चलते रहते हैं। जब किसान साथियों कल्ले निकलते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है, कई बार जून जुलाई में आकर के निकलते हैं तो वो पूरे गन्ने आपके फिर नहीं बन पाते। तो कोशिश करें जब आप गन्ने की बिजाई करें साथियों, पूर्ण आप गहराई निकाल लें, उसमें जो मिट्टी डालें वो साथियों आप 2 से 3 इंच खाली नाम मात्र में मिट्टी डालिए, इससे कल्ले आपके काफ़ी जल्दी निकलते हैं। ज़्यादा गहरी आप बिजाई ना करें।
तो ये थी कुछ जानकारी किसान साथियों गन्ने की फसल में कल्ले बढ़ाने के संबंध में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं, अपने गन्ने की फसल में कल्लों को फुटाव चाहते हैं, उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।